स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ज्योग्राफी गुरु। आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10th इंग्लिश वर्कशीट नंबर 58। टुडेज वर्कशीट इज़ ऑल्सो गोइंग टू बी क्वाइट इजी वन। आज की वर्कशीट भी काफ़ी आसान रहने वाली है। आज की वर्कशीट में हमें एक एक्सट्रैक्ट दिया गया है जो पोएम अमांडा से लिया गया है, उसे हमें समझना है और उसके बेस पर कुछ क्वेश्चंस हैं जिनको हमें सॉल्व करना है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की इस वर्कशीट की। As it is visible on your screen, this is worksheet number 58, our subject English, and date 26th of November 2020. So read the extract given below and answer the question that follows. I am an orphan roaming the street. Here Amanda is not an orphan girl. Amanda क्या है? She is a teenager girl and she is nagging by हर पेरेंट्स, उसके पेरेंट्स उसको बार बार टोकते हैं। एंड ड्यू टू दैट इंटरफेरेंस बाय हर पेरेंट्स शी इज़ फेल्ट लिटिल बिट नर्वस, शी इज़ फेल्ट लिटिल बिट डिप्रेस्ड, शी इज़ फेल्ट अनहैप्पी। वो उदास लगती है कि हर बात पे, छोटी छोटी बात के ऊपर उसको टोक दिया जाता है, तो उसे अच्छा नहीं लग रहा। सो शी इज़ नॉट ऑर्फन, वो ऑर्फन नहीं है, अनाथ नहीं है, बट शी इज़ फीलिंग दैट, लेकिन वो फील कर रही है आई एम एन ऑर्फन, कि मैं अनाथ हूँ। बिकॉज नो वन इट सीम्स टू हर दैट, उसको ऐसा लगता है कि कोई भी उसकी फीलिंग की केयर नहीं करता। सो इसलिए उसको ऐसा लगता है कि आई एम एन ऑर्फन, कि मैं अनाथ हूँ। रोमिंग द स्ट्रीट, कि मैं स्ट्रीट में, गलियों में घूम रही हूँ। आई पैटर्न सॉफ्ट डस्ट विद माई हर्स्ट बेयर फीट, और वो डस्ट के ऊपर अपने नंगे पाँव से कुछ एक पैटर्न बनाती है चलते हुए। सी इज़ फीलिंग लाइक दैट ऑफ सी इज़ ऑर्फन, कि उसे ऐसा लग रहा है कि वो अकेली है और वो घूमते घूमते डस्ट से, जो मिट्टी है उस पर अब एक पैटर्न बनाती है। सी इज़ अनहैप्पी, थोड़ी सी अनहैप्पी है, उदास है। द साइलेंस इज़ गोल्डन, और उसी उदासी में वो सोच रही है द साइलेंस इज़ गोल्डन एंड द फ्रीडम इज़ स्वीट, कि जो चुप्पी है वो कितनी अच्छी होती है। इज़ लाइक दैट ऑफ ए गोल्डन, कि गोल्डन की तरह होती है। जितनी इंपॉर्टेंस गोल्ड की होती है वैसे ही यहाँ पर साइलेंस की इंपॉर्टेंस बताई गई है। एंड फ्रीडम इज़ स्वीट, सी वॉन्ट्स टू बी फ्री, वो इंडिपेंडेंट होना चाहती है। वो चाहती है कि कोई उसे रोके टोके ना, उसे भी आज़ादी दे, वो भी खुद के डिसीजन ले। सो दैट्स वाई सी इज सेइंग दैट फ्रीडम इज़ स्वीट, सी वॉन्ट्स फ्रीडम, वो फ्रीडम चाहती है। डोंट ईट दैट चॉकलेट अमांडा, यहाँ पे उसकी मदर उसको बोलती है। सी यूज़ टू इंटरफेयर, सी यूज़ टू नेग हर, उसको बार बार टोकती है। डोंट ईट चॉकलेट अमांडा, अमांडा चॉकलेट मत खाओ। रिमेंबर योर एक्ने अमांडा, अपने एक्ने का ध्यान रखो। विल यू प्लीज़ लुक एट मी व्हेन आई एम स्पीकिंग टू यू अमांडा, जब मैं तुमसे बात कर रही हूँ मेरी तरफ क्यों नहीं देखते। शायद ऐसे सेंटेंसेस आप घर पे अपने पेरेंट्स से भी सुनते होंगे, बट समटाइम्स वेन इट इज़ क्वाइट रिपीटेड वन, बहुत बार जब रिपीट किए जाते हैं तो थोड़ा सा वी बिकम इरिटेट, वो जो हमारी एडवाइस हमें दी जा रही है वो भी इरिटेटिंग हो जाती है। सो हियर दिस हैपन्स विद अमांडा टू, और अमांडा के साथ भी ऐसा होता है। तो ये था हमारा आसान सा स्टंजा एक्सट्रैक्ट दिया गया था। एंड नाउ द क्वेश्चंस आर गिवन बेस्ड ऑन दिस वन। इसी के बेस पर कुछ क्वेश्चंस दिए गए। पहला क्वेश्चन है The fact that silence is golden and the freedom is sweet for Amanda tells us that, इससे हमें क्या पता चलता है कि she desires freedom। आंसर हमारा पहला रहेगा she desires freedom, कि वो आज़ादी चाहती है। सेकेंड क्वेश्चन इज देयर, who calls herself an orphan? Amanda herself, वो खुद को ऑर्फन कहती है, अनाथ। थर्ड, the lines अबो ब्रिंग आउट द कॉन्ट्रास्ट बिटवीन, यहाँ पे कॉन्ट्रास्ट दिखाया गया है, टकराव दिखाया गया कि दो चीज़ें हैं जिनके ऊपर टकराव दिखाया गया है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं। द डिनाइल ऑफ फ्रीडम एंड द स्ट्रगल फेस्ड बाय ग्रोइंग चाइल्ड। सेकंड, द डिजायर फॉर इंडिपेंडेंस एंड द लव दैट स्पॉइल्स ए ग्रोइंग चाइल्ड, यानी कि पहले में बात की गई है कि आज़ादी की मनाही है और एक बच्चा संघर्ष कर रहा है आज़ादी के लिए। डिजायर्स फॉर डिपेंडेंस के लिए डिज़ायर है और साथ ही साथ लव चाहिए उसे। द इम्पोर्टेंस ऑफ हेट एंड लव की बात की गई है। एडवांटेज ऑफ आर्गूमेंट्स एंड रिवोल्ट की बात की गई। इन सभी की बात नहीं की गई। पहला हमारा आंसर रहेगा, एक तरफ आज़ादी चाहता है, दूसरी तरफ आज़ादी नहीं दी जा रही है। तो यहाँ पर हमारा आंसर रहेगा ए।
फोर्थ क्वेश्चन इज देयर, चूज द ऑप्शन दैट लिस्ट टू सेट स्टेटमेंट्स दैट आर नॉट ट्रू अकॉर्डिंग टू द गिवन लाइन्स। हमें वो स्टेटमेंट फाइंड आउट करना है जो ट्रू नहीं है। फर्स्ट वन, अमांडा विशेज टू बी अवे फ्रॉम हर डेली रूटीन, ट्रू है। इस जो स्टेटमेंट है हमें पोएम के अकॉर्डिंग बताना है, तो वो डेली रूटीन से दूर जाना चाहती है, दैट्स ट्रू। अमांडा परसीव्स हर सेल्फ टू बी एन ऑर्फन रोमिंग द स्ट्रीट्स, वो सोचती है कि मैं अनाथ हूँ, गलियों में घूम रही हूँ, तो दैट टू इज़ ट्रू। सी वॉन्ट्स टू बी डिपेंडेंट, ऐसा उन्होंने कहा है, यस सी वॉन्ट्स टू बी डिपेंडेंट। जो नेक्स्ट दिया गया है, डी दिया गया है, सी सीम्स हैप्पी एज सी ड्रॉज पैटर्न यूजिंग हर हैंड्स, दैट इज़ नॉट क्लियर अबाउट दैट वन, तो ये हमारा आंसर रहेगा क्योंकि ये क्लियर नहीं है। सी इज़ ड्रॉइंग द पैटर्न बट सी इज़ अपसेट एट दैट टाइम, वो अपसेट है, तो यहाँ पर हमारा डी आंसर रहेगा, दैट इज़ इनकरेक्ट और नॉट ट्रू अकॉर्डिंग टू दिस स्टंजा। फिफ्थ क्वेश्चन इज देयर, विच वर्ड डज रोमिंग नॉट कॉरेस्पॉन्डेंट टू, यहाँ से हमें वर्ड्स दिए गए हैं, 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, उनमें से एक जो वर्ड है वो रोमिंग से मिलता जुलता नहीं है, यानी कि रोमिंग के ग्रुप का वर्ड नहीं है, इसका सिनोनिम नहीं है, तो वो वर्ड है सी, ड्रीमिंग। सिक्स्थ क्वेश्चन इज देयर, द लिटरेसी डिवाइस यूज्ड इन द फ्रेज द साइलेंस इज गोल्डन द फ्रीडम इज स्वीट, यहाँ पर कौन सा लिटरेरी डिवाइस है वो यूज़ किया गया है, तो वो है मेटाफोर। यहाँ पे साइलेंस को गोल्डन से कंपेयर किया गया है और फ्रीडम को स्वीट के साथ। सेवंथ क्वेश्चन इज देयर, द अबोव स्टंजा यूजेस द फ्रेज, ऊपर के स्टंजा में एक फ्रेज यूज किया गया है, लुक एट मी। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इज इनकरेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द वर्ड लुक एट मी, यानी कि इनमें से कौन सा वर्ड है जो लुक एट मी के साथ हम अटैच नहीं कर सकते। लुक एट द पिक्चर कर सकते हैं, दैट्स ट्रू। लुक एट योर सेल्फ, दैट्स ट्रू। लुक एट द बिल्डिंग, दैट्स ट्रू। लुक एट द फ्रीडम, ये हम यूज़ नहीं कर सकते बिकॉज दिस इज जस्ट फीलिंग, तो हमारा आंसर रहेगा ऑप्शन 2 है, तो हमारा आंसर रहेगा बी, ऑप्शन 2। देन 8th एंड द 9th क्वेश्चन आर गिवन। 8th क्वेश्चन है, जस्टिफाई द पोइट्स इमेजिनेशन टू बी मरमेड इन अमांडा, जो हम कल इसी पोइम को कंटिन्यू करेंगे तो उसमें हम बात करेंगे कि वो लेटर इस पोइम में खुद को मरमेड के तौर पर इमेजिन करती है, तो हमें बताना है क्यों और कैसे। मरमेड इज़ बिलीव्ड टू बी ए क्रीचर विद वुमेन्स हेड, कि उसके वुमेन का हेड होता है, एंड बॉडी एंड ए फिश टेल इंस्टेड ऑफ लेग्स, लेकिन लेग्स नहीं होती, उसकी जगह पे फिश की टेल होती है। अमांडा इमेजिन्स हरसेल्फ और विशेज टू बी लाइक ए मरमेड, और अमांडा मरमेड बनना चाहती है। विच इज़ मूविंग स्लोली इन स्टेट ऑफ ब्लिस इन द सी विच इज़ ग्रीन, जो आज़ादी से समुद्र में इधर उधर घूम सकती है, बिकॉज अमांडा वॉन्ट्स फ्रीडम, उसे आज़ादी चाहिए। 9th एंड द लास्ट क्वेश्चन इज देयर ऑफ दिस वर्कशीट, व्हाट डू यू डेपिक्ट ऑफ अमांडाज नेचर, अमांडा के नेचर के बारे में हमें क्या पता चलता है जो आज का स्टंजा था उसके बेस पे। अमांडा इज़ ए मूडी गर्ल, ऐसा लग रहा है, सी इज़ ए मूडी गर्ल एंड सी इज़ नेक्ड मोस्ट ऑफ द टाइम, और हमेशा उसको टोका जाता है। अमांडा फील्स दैट हर फ्रीडम हैज़ बीन कर्टेल्ड, और उसे ऐसा लग रहा है कि उसकी फ्रीडम छीन ली गई है। सी इज़ लीडिंग ए कंट्रोल्ड लाइफ अंडर कंस्टेंट नेगिंग, और उसे एक तरीके से कंट्रोल लाइफ जीनी पड़ रही है जिसमें बार बार उसको टोका जा रहा है। सी विशेज फॉर ए लाइफ फ्री फ्रॉम ऑल द रिस्ट्रिक्शंस, इसलिए वो फ्रीडम चाहती है। सो दैट्स ऑल इन दिस वर्कशीट। आई होप आपकी स्टडी बेटर चल रही होगी, ऐसे हमारे साथ बने रहिए। आप हमारे चैनल पर ज्वाइन बटन को भी दबा सकते हो, उसके साथ आपको बैजेस मिलेंगे और मेरे लिए रिप्लाई देना काफ़ी ईजी हो जाएगा क्योंकि मुझे नोटिफिकेशन मिलेंगे। तो ऐसे ही खुश रहिए, मस्त रहिए, हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।